हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरीज। तो कैसे हो आप सब। तो फिर चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस बात के बारे में बोलते हैं, थोड़ा सा बोल देते हैं। रिया नैना के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज में जाने के बाद राहुल से अच्छी तरह से बात करती है कि वो उसे उस रात क्या हुआ उसे कुछ भी पता नहीं है। फिर क्लास की तरफ चली जाती है। उसके बाद लंच आवर में जब नैना के साथ बैठती है तो नैना से उसे सब कुछ पता चलती है, तो वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है रिया। दूसरी साइड पे अहाना भी प्रिया के पास आती है, उसे लंच करने के लिए बोलती है। तो यही थी लास्ट सीन। अब आगे रिया को जब पता चलती है नैना की मुझसे वो सब बातें, तब वो इतनी गुस्से में आ चुकी थी कि वो क्या करे क्या ना करे। नैना कहती है अच्छा चलो क्लास बाकी सारे क्लासेस लेते हैं, कॉलेज ख़त्म होने के बाद उससे बात करेंगे। ऐसे दोनों जाने लगती हैं। तो अचानक से रिया के मन में पता नहीं क्या होती है, वो नैना से कहती है नैना तू चल मैं आती हूँ। नैना कहती कहाँ जा रही है, तू चल ना मैं आ रही हूँ। नैना कहती है मैं भी जाऊँगी। रिया कहती है तू जा मैं आ जाऊँगी। फिर नैना कुछ नहीं कहती, वो वहाँ से चली जाती है। रिया राहुल को ढूंढने लगती है। रिया राहुल के क्लासरूम की तरफ जाती है, तो वहाँ पर देखने की कोशिश करती है कि राहुल है कि नहीं, लेकिन उसे वहाँ पे राहुल दिखाई नहीं देता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। इधर नैना, उसका मन नहीं मान रहा था। नैना सोचती है कि पता नहीं ये लड़की क्या करने जा रही है, इसका ये और इसका गुस्से में आके पता नहीं इसको उसके साथ क्या करेगी, और कॉलेज में कुछ कर दिया तो इशू हो जाएगी। बाहर बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चल के देखता हूँ, ये बोल के नैना फिर क्लासरूम के से निकल के रिया को इधर उधर ढूंढने लगती है। रिया एक्चुअली राहुल के क्लासरूम से निकल के वो शर्ट की तरफ जाती है। नैना भी उसे राहुल के क्लास सब कुछ देख के आती है, तो वो सब जगह पे देखती है तो रिया उसे कहीं नहीं दिखाई देती। तो वो सोचती है एक बार शर्ट पे जाती हूँ। तो वो छत की तरफ चली जाती है, तो उसे वहाँ पे रिया दिखाई देती है, जो खड़ी होके इधर उधर देख रही थी। नैना फिर रिया के पास जाती है। रिया क्या हुआ तुझे यार, क्यों ऐसे बिहेव कर रही है। रिया कहती है तुझे मैंने बोला था ना जा तू क्लासेस वगैरह ले, मैं आ रही हूँ, फिर क्यों आई। नैना कहती है मैं तुझे ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ, तुझे मैं ऐसे ही छोड़ सकती हूँ क्या, छोड़ा है आज तक जो आज छोड़ूंगी। रिया फिर चुप हो जाती है। फिर नैना उसके पास आती है, उसके हाथ पकड़ती है बोला और बोलती है क्या हुआ, किसे ढूंढ रही है। रिया कहती है उस राहुल को ढूंढ रही हूँ मैं, कहाँ है वो। फिर रिया उधर से नीचे की तरफ जाने लगती है। नैना कहती है रुक ना मैं भी आ रही हूँ। फिर नैना भी रिया के पीछे पीछे भागती है। रिया नीचे की तरफ आती है तो उसे थोड़ी दूर में राहुल दिखाई देती है। जाने लगती है राहुल के पास। नैना फिर कहती है देख रिया, मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, अब भी बोल रही हूँ, यहाँ पे कुछ मत कर यार, अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल कर ले। हम जाएंगे ना, हम कहीं पे जाएंगे,
हम कभी कभी जो जाते हैं ना उस जगह पे, उस जगह का लोकेशन दे उसे और फिर उससे बात करती है, ठीक है। फिर रिया ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, वो चली आगे बढ़ती है राहुल की तरफ। राहुल के पास आती है। राहुल कुछ बोलने ही वाला था, इतने में रिया राहुल की बात को रोकते हुए कहता है, मैं तुम्हें एक जगह की लोकेशन सेंड कर रही हूँ, उस लोकेशन पे पहुँच जाइए कॉलेज के बाद। रिया राहुल कहता है, हुआ क्या है? रिया कहती है, वो सब तुम्हें पता चल जाएगा हुआ क्या है, बस टाइम पे पहुँच जाइयो। रिया ये बोल के चली जाती है वहाँ से। नैना भी उसके पीछे पीछे जाती है। फिर ऐसे ही क्लासेस वगैरह होती है, या कई एक क्लास लेती है जो उसका ध्यान नहीं होता है, वो तो गुस्से में थी। ऐसे ही कॉलेज ख़त्म होती है और रिया कहती है, नैना अब मैं चलूँ, तू अपने घर जा। नैना कहती है, पागल हो गई क्या, मैं तेरे साथ जाऊंगा। रिया कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, तू अपने घर जा और मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहुंच जाऊंगी घर। नैना कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं तेरे साथ जाऊंगी तो साथ जाऊंगी, ये फाइनल हो गया। फिर रिया भी नैना के साथ ज़्यादा बहस नहीं करती। फिर रिया और नैना कार में बैठ के उस लोकेशन के तरफ चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद रिया और नैना उस जगह पे पहुंचती है, तो देखती है कि राहुल तो अभी तक आया ही नहीं है। रिया कहती है, ये अभी तक रह कहाँ गया है यार, आया क्यों नहीं है ये। नैना कहती है, तू इतना गुस्सा मत कर, और मुझे कैसे पता होगा क्यों नहीं आया है, फ़ोन कर लेना। या फिर अपने पॉकेट से फ़ोन निकालती है। उधर दूसरी साइड पे पिया और आहना भी ऑफिस में कुछ काम कर रही थी। उन लोगों का ऑफिस ख़त्म होने का अभी थोड़े से टाइम है, तो बात कर रही थी। फिर नैना आहना थोड़ी सी अपने केबिन से बाहर निकलती है, प्रिया की केबिन की तरफ आती है, तो नॉक नहीं करती, सीधा अंदर चली जाती है। फिर प्रिया को कुछ फाइल वगैरह दिखाती है। प्रिया कहती है, ठीक तो है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आहना कहती है, अच्छा ठीक है, मैं ये सर के केबिन में देकर आता हूँ। प्रिया कहती है, हाँ जा। प्रिया आहना जाने लगती है, तो प्रिया कहती है, अच्छा आहना सुन। आहना कहती है, हाँ बोल। फिर प्रिया कहती है, छोड़ छोड़ छोड़, कोई बात नहीं। आहना कहती है, ये तेरी यही बात मुझे बहुत बुरी लगती है, कुछ बोलना चाहते हो फिर बोलते हो छोड़ छोड़ छोड़, कोई बात नहीं, कुछ बोलना है तो बोलना, ड्रामा क्यों इतना करती है। प्रिया कहती है, कुछ नहीं बोलना है यार, बस माइंड थोड़ा सा ख़राब है यार। आहना कहती है, क्या हुआ तेरे माइंड को। अरे कुछ नहीं यार, वो मॉम कल दादी के घर जाने के लिए बोल रही है। आहना कहती है, तुझे बोला दादी के घर जाने के लिए, हाँ तूने क्या कहा। प्रिया कहती है, हाँ बोल दिया यार, मॉम को थोड़ी ना मना कर सकती हूँ, मॉम का जाने का मन है तो जाना तो पड़ेगा, वैसे भी कल संडे है तो इसलिए बोला मॉम ने, तो मैं मॉम को थोड़ी ना मना कर सकती हूँ, इसलिए हाँ कर दे।
फिर अहाना वापस आती है, प्रिया की साइड पे बैठती है और बोलती है, देख यार, तू अगर वहाँ पे जाना नहीं चाहती है तो अपनी मॉम को बोल कि तू वहाँ पे जाना नहीं चाहती है, और क्यों नहीं जाना चाहती है मुझे पता है, और तू अपनी जगह सही है यार। प्रिया कहती है, नहीं यार, मैं मॉम को मना नहीं कर सकती, और चाचा चाची की तरह दादी बिल्कुल वैसे नहीं है। दादी मॉम और मुझे और पापा जब थे ना, मुझे बहुत प्यार करते थे, और वो नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि मॉम और मुझसे प्यार नहीं करेंगे, बहुत प्यार करती है यार। कभी कभी मन करता है कि दादी के लिए चली जाऊँ, लेकिन चाचा चाची की जो बिहेवियर है ना, उन लोगों की वजह से जाने का मन नहीं करता है। अहाना कहती है, देख, तू अपनी दादी से मिलने जा रही है, थोड़ी ना अपनी चाचा चाची से मिलने के लिए जा रही है। उन लोगों को अवॉइड कर यार, ठीक है। और ये उदास चेहरा लेके मत बैठ, मुझे ये तुम्हारा ये रोटलू सा शक्ल बिल्कुल नहीं पसंद, पता है ना। और ये तू जो ये रोटलू सा शक्ल बनाती है ना, तुझे पता है तू बहुत बुरी लगती है। प्रिया भी थोड़ा सा हंसती है, अच्छा चल ठीक है, ड्रामेबाज कहीं की, 1 मिनट भी मुझे ऐसे नहीं रहने देगी, है ना। किसी ना किसी बहाने से हंसा ही लेगी मुझे तू। अहाना कहती है, और नहीं तो क्या, तुझे ऐसे में देख सकता हो क्या। फिर अहाना कहती है, अच्छा चलो तुम अपना काम ख़त्म करो, दोनों साथ में घर चलेंगे, ठीक है, मैं भी ये फाइल लेकर आता हूँ। प्रिया कहती है, अच्छा जा। ऐसे बोल के अहाना उस साइड से चली जाती है। दूसरी साइड पे रिया भी राहुल को कॉल लगाती है। राहुल कॉल रिसीव करता है। राहुल कहता है, हेलो। रिया कहती है, कहाँ हो तुम। राहुल कहता है, बस पहुँच रही हो, 2 मिनट, ये बोल के कॉल कट कर देता है। रिया फिर उस जगह पे इधर उधर टहलने लगता है, अपने हाथ को फोल्ड किए हुए। नैना सोचती है, पता नहीं इस राहुल का आज क्या करेगी ये, जितनी गुस्से में है ना, पता नहीं ये अपनी टांग पे घर जाएगी कि नहीं, या फिर उठाने सीधा हॉस्पिटल ही जाएगी, पता नहीं क्या करेगी। ये सब सोच ही रही थी। थोड़ी देर में के बाद राहुल आते हैं। फिर राहुल कार से नीचे उतर के आता है। राहुल कहता है रिया से, रिया क्या हुआ, तुमने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए क्यों बुलाया। राहुल फिर पीछे घूमती है। रिया फिर पीछे घूमती है, राहुल की तरफ देखती है। पता नहीं रिया राहुल को देख के इतना गुस्से में आ जाती है, वो एकदम से राहुल का कॉलर पकड़ लेती है। राहुल कहते हैं, क्या हुआ रिया, तुम ऐसे क्यों कर रही हो, हुआ क्या है। नैना भी रिया का हाथ पकड़ती है। नैना कहती है, रिया छोड़ उसे। रिया कहती है, देख नैना, पीछे हट जा, ये मेरे और इसके बात है, इसके बीच में मत आ, थोड़ा सा पीछे हट जा, वरना मुझे नहीं पता मैं गुस्से में इसका गुस्सा तुझ पर उतार दूँ। मैं नहीं चाहती ऐसा करना, इसलिए थोड़ा सा पीछे हो जा। फिर रिया का आँख एकदम से लाल हो जाती है। इतना लाल हुआ देख के नैना भी एकदम से डर जाती है, क्योंकि उसे रिया का गुस्से का पता है। वो जब गुस्से में आती है ना, वो किसी की ना सुनती है, ना सामने वाला कौन है ये देखती है। उसके बाद नैना थोड़ा सा पीछे हो जाती है। उसके बाद रिया कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये सब करने की। राहुल कहता है,
क्या 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 मैंने और तुम ये क्या बोल रही हो? रिया कहती है, ज़्यादा चालाक बनने की, नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। सीधी तरीके से पूछ रही हो, तुमने ऐसा मेरे साथ करने की कोशिश क्यों की? सीधी तरीके से बोल दे, नहीं तो मुझे भी आता है गलबाना। गर्लफ्रेंड क्या बन गई तुम्हारी? प्रॉपर्टी समझ लिए तुमने मुझे अपनी? समझ क्या रखा है तुमने मुझे? हाँ, समझ क्या रखा है? अगर तुमने जो ये मेरे साथ करने की कोशिश की है ना, अगर पापा को बोल दूंगा ना, तो तुम सोच भी नहीं सकते हो तुम्हारे साथ करेंगे क्या। इसलिए मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहती हूँ। सीधी तरीके से बोल, तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? राहुल कहता है, रिया 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 देखो 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 ना, मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो यार। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया यार। मैंने उस रात तुम्हें वो फ्लैट में लेकर गई थी, लेकिन थोड़ा सा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए गई थी यार। और पता नहीं वो लड़की कहाँ से आ गई और ये सब कुछ गलत समझ लिया यार। रिया कहती है, अपनी बकवास बंद कर और नाटक बंद कर। मैं अपनी पे उतर आ गई ना, तो पता नहीं क्या कर जाऊंगी तुम्हारे साथ। इसलिए सीधी तरीके से पूछ रही हूँ, सच बोल, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस लड़की की बात कर रही हूँ ना, उस लड़की का कोई शौक नहीं है मेरे पीछे आने के लिए, समझा? इसलिए ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। प्यार करते हो ना तुम मुझसे, प्यार करने का दावा करते हो ना, ये होता है प्यार। अगर बॉडी की इतनी ही ज़रूरत है ना, तो जाओ कहीं और जाके अपनी नीड पूरी करो। मेरे सामने आने की ज़रूरत नहीं है। मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ, समझा? तुझे अपना बॉयफ्रेंड क्या बना लिया? तू तो हवा में उड़ने लगा। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब हरकत करने की? राहुल फिर से कहता है, रिया 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 तुम गलत समझ रही हो यार। मैं भी थोड़ा इस दिन ड्रिंक किया था, तो मैं शायद नशे में था, तो मैं खुद को संभाल नहीं पाया यार। और तुम इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया, और मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करने वाला था। या फिर जोर से एक स्लैप करती है राहुल के सिक्स पे और कहती है, अपना मुंह बंद कर, नशे में थी मैं। तुम्हें अच्छा लगा, खूबसूरत लगा, ये सब होश में भी बोलते ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नशे में थी मैं, कुछ भी होश नहीं था मुझे। तुम्हारी फर्ज नहीं बनती थी मुझे सेफली घर पहुँचाना। अगर तुमसे ही मैं, अपने बॉयफ्रेंड से ही मैं सेफ नहीं हूँ, तो दूसरों से क्या उम्मीद करूँ मैं? क्या उम्मीद रखूँ मैं दूसरों से? राहुल कुछ नहीं कहता है, वो अपनी सर झुका लेती है। वो सोचता है अब कुछ भी बोल के उसे फ़ायदा नहीं है। राहुल फिर रिया की आँख से थोड़ी आंसू आने लगती है। वो बोलते बोलते एकदम से रो पड़ती है। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसे? क्यों किया? मैं भी तो तुमसे प्यार करती थी ना। ये सब करने की ज़रूरत क्या पड़ गई तुम्हें?
फिर वो एकदम से अपने घुटने पे आ जाती है। नैना कहती है, नैना एकदम से दौड़ के आती है रिया के पास। रिया संभाल खुद को यार। रिया एकदम से जोर जोर से रोने लगती है। राहुल अपने सर झुकाए हुए खड़े ही थे, उसने कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि क्या बोलता वो, उसके पास बोलने के लिए कुछ था तभी तो बोलता ना है वो। फिर नैना कहती है, रिया उठ, चल घर चलते हैं, चल घर चल। और रिया फिर कोई जवाब नहीं देती। फिर नैना फिर से कहती है, रिया उठ यार, घर चल, तेरे मॉम डैड परेशान हो रहेंगे तेरे लिए, चल ना घर चल, उठ ना। फिर नैना किसी तरह रिया को उठाती है। रिया अपने आंसू पोंछती है और राहुल की तरफ देखती है और कहती है, और तू सुन मेरी बात, आज से तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म। और हाँ, ये जो शक्ल है ना, इसे कभी मेरे सामने मत लाना, है ना। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या कर दूँगी। और इस बार तो तुझे कुछ नहीं किया, क्योंकि बात मेरी इज्जत की है ना, इसलिए तुझे कुछ नहीं किया। ना ही पापा को बोलूँगा, इस पर कुछ नहीं करूँगा मैं। लेकिन आगे से कुछ भी करने की कोशिश की ना, अगर मेरे पास भी आने की कोशिश नहीं की ना, तुझे बोलूँगा नहीं, सीधा एक्शन लूँगा मैं। तुझे पता नहीं है मैं कर क्या सकता हूँ। समझ क्या रखा है तुमने मुझे, समझा क्या है तूने मुझे, इसलिए अपनी हद में रह, समझा। ऐसे बोल के राहुल को एकदम से धक्का दे देती है। राहुल नीचे गिर जाते हैं। नैना कहती है, बस ना, हो गया ना, अब चलो ना। फिर रिया एकदम से वो टूट गई थी। वो फिर नैना फिर रिया को पकड़ के लेकर आती है उस साइड से और कार में बिठाती है। रिया की हालत देख के नैना कहती है, अच्छा चल, तुझे ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं, मैं करता हूँ। फिर नैना ड्राइव करते हुए वहाँ से उस साइड से चली जाती है अपने घर के लिए। दूसरी साइड पे प्रिया भी तब तक घर पहुँच चुकी थी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में। एंड हाँ, मेरी वीडियो को अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। प्लीज़ कर दो यार, अपना प्यार दिखाओ मुझे। तो फिर चलते हैं, टाटा बाय बाय।